इसे पहना दे। इसको कुछ ऐसा कर जिससे कि इसकी लाश को कोई पहचाने नहीं। मरने वाली पुजारी की बेटी लगनी चाहिए ना। ये ले, ये ले, पहन ले। अगर भगवान भी आए ना तो भी उसकी लाश को पहचान नहीं पाएगा। यही सब कुछ हुआ पिताजी। गांव वालों को लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन सरकार मुझे और मेरे बेटे को इस घर में पाल रहे हैं पिताजी। मैं जिंदा हूँ ये जान गए हो ना, तो क्यों रो रहे हो? जो बेटी मर गई है समझा था, वो जिंदा है ये जानकर मेरी आंखें खुशी से भर आई। बेटी, बच्चे का नाम क्या रखा है बेटी? आप ही का नाम रखा है पिताजी। अच्छा। पिताजी, मैं यहाँ हूँ, ये खबर आपको किसने दी? मैंने ही इन्हें यहाँ भेजा है। बैठिए पुजारी जी। मरी हुई बेटी को जिंदा देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी, है ना? तुम्हारी बेटी जो दुनिया के लिए मर चुकी है, अगर हकीकत में तुम्हारे सामने उसे मार दो। आप ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हैं? तुम जिस अनजान आदमी को अपने घर में पनाह दे रहे हो ना, ऐसे हरामी से मेरी बेटी प्यार करती है। लाओ। आहा, एक पढ़ी लिखी लड़की पिता को भुलाकर गांव वालों के सामने इस गाल पे मारा थप्पड़। मेरी क्या इज्जत बची होगी? ए पुजारी, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जानी चाहिए। जिसे मैं चाहूं उसी से उसकी शादी होनी चाहिए, और इसके लिए तुम्हें एक झूठ बोलना होगा। क्या मुझे झूठ बोलना होगा? हाँ, तुम्हें मेरी बेटी के लिए झूठ बोलना होगा। जो कोई भी मेरी इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी के साथ तू भी मरेगा। ये शेर हार मानने वालों में से नहीं है। अच्छी तरह से सोचो, मेरे लिए मेरा वंश बड़ा है, तेरी बेटी नहीं। मेरे लिए मेरे गांव वालों का विश्वास बड़ा है। पैदा किया हुआ तेरी बेटी का बच्चा है। मेरा बच्चा। पिताजी, ठीक है, जो आप कहेंगे वही करूंगा। तुम अनाथ हो ये जानते हुए भी उसने ये खेल खेला। यही सच्चाई है बेटे। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने खुद को बुलाकर उस कमीने के डर से श्लोक कहने वाले इस मुंह से झूठ बोलकर तुम्हारा भविष्य खराब किया। तुम्हें धोखा दिया मैंने। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो बेटे, मुझे क्षमा कर दो। ये आपने क्या किया पिताजी? मुझे अनाथ बना दिया पिताजी, मुझे अनाथ बना दिया पिताजी। अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर मैं तुम्हारे कर्ज को पिताजी।
माधव, मेरी दौड़ सरकार के घर से शमशान घाट तक है। तुम जाओगे शमशान में और वो सरकार के घर में। अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ से कहीं दूर चला जा और जिंदगी जी। आग से खेलोगे तो जल जाओगे, पानी से खेलोगे तो डूब जाओगे, और मुझसे टकराओगे तो मर जाओगे। जानता है ना तू? फिर भी आ गया तू। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। नहीं। रुक जा। छोड़ दे उसे, छोड़ दे। सच्चे इंसान और उसके प्यार के बीच जो दीवार बन के खड़ा है, ऐसे दरिंदे को काट डालना चाहिए। काट डालो बाबू। जात के लिए अपनी बेटी की बलि लेने वाला कमीना है तू।
अपनी झूठी शान के लिए प्रेमियों के प्यार का खून करने वाला इस जालिम का नामो निशान मिटा दो। मार डालो इसे, मार डालो इस पापी को। ये लो। नहीं 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 माधव, मुझे मत मारो। नहीं नहीं माधव, मुझे मत मारो। माधव, मुझे मत मारो। माधव। धनुष धरने वाले को राम कहा, गदा धरने वाले को भीम कहा, मुझ जैसे बेसहारा को अनाथ। देखा ना, हाँ? मौत को सामने देखते ही तुम्हें माँ की याद आ गई, हाँ? मेरी तो माँ भी नहीं है, तो भी मुझे कितना सताया। मौत जब आती है ना, तो दौलत जात कुछ भी पास नहीं रहता। हाँ हाँ, जो जिंदगी का मारा होता है ना, उसे सिर्फ दो ही बातें समझ में आती है, सिर्फ दो ही बातें। एक मरना और दूसरा मारना। मेरी जान मांगते ना, तो भी दे देता। बेकार मुझे जान लेने पर मजबूर किया। थू। झूठ की बुनियाद पे बांधा हुआ ये मंगलसूत्र हम दोनों के रिश्ते के बीच आ रहा है। इस बनावटी रिश्ते को तोड़ दो। ये गलत बात है। नहीं माधव, नहीं। जिस गलत को इसने सही समझा था, उसे सही कर रही है। दिल में कोई और, जुबान पर कोई और, ऐसा गुण हमारे देश की औरतों में नहीं है। किसी रिश्ते के लिए मंगलसूत्र से ज्यादा प्यार जरूरी है। प्यार करने वाले के साथ जीना जरूरी है। माधव, प्रिया गंगा जल की तरह पवित्र है। जाने अनजाने ही अग्नि को साक्षी मानकर मंगलसूत्र बनवाने के बाद मरते दम तक उसी इंसान के साथ जीना हमारी संस्कृति, हमारे देश की औरतों का गुण है। जर, जमीन, औरत, ये सब नसीब वालों को ही मिलता है। इस अनाथ का इस गांव से रिश्ता खत्म हुआ। माधव, माधव, ए माधव, माधव, ए माधव, 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 ए माधव, ए माधव।